अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कुल मिला के बात यह है कि आपको पेपर 1 के सवाल भी पढ़ लेने चाहिए, और अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 के सवाल भी आपको करके जाने चाहिए, ताकि दोनों को ही कोई दिक्कत ना आए। 19-20 का कई बार लेवल 2 में हल्का सा अंतर रहता है, लेकिन अगर आपसे पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो पेपर 2 के भी हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। तो मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आजकल असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है पिछले कुछ सालों में, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा हुआ है। बेहतर है कि आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, बजाय कि आप 100 मॉक टेस्ट के सवाल लगाएं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एक पेपर में, सीटेट ही नहीं, हर एक पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अराउंड 70% 75% तक मानते हैं कि उसी पे बेस्ड या सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बहुत बार, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज करके। सीटेट में तो ये बात इससे भी ज्यादा लागू होती है, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, और अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सेट 1 सेट 2 ऐसे करके, तो अगर आप मॉक एक भी ना लगाएं, ये मैं बिल्कुल क्लियरली एकदम लॉजिकल बेसिस पे एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ, सालों साल के एक्सपीरियंस के साथ, कि आप एक भी मॉक टेस्ट ना लगाएं, आपने एक भी नया सवाल ना लगाया हो। हालांकि मैं नए सवाल आपको करा रही हूँ, पिछले सेट में हमने काफ़ी नए सवाल किए, पूरा सेट नया किया, करेंगे ही, लेकिन ईमानदारी से अगर आप देखें तो एक भी क्वेश्चन अगर आपने मॉक टेस्ट का नहीं लगाया और प्रीवियस ईयर आपने पिछले 5 साल के या 4 साल के सारे सेट कर लिए, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, आपके 30 में से 30 आने से रोक ही नहीं सकता कोई। तो प्रीवियस ईयर को हल्के में नहीं लेना कि ये तो आ चुके हैं अब क्यों आएंगे, भाई वही टॉपिक है, वही सिलेबस है, वही कॉन्सेप्ट है, उसी को, बल्कि प्रीवियस ईयर की लैंग्वेज ज्यादा स्टैंडर्ड आपको मिलेगी। जो स्टैंडर्ड पेपर है सीबीएसई का, वो हमेशा आपको ज्यादा हेल्प करेगा जब बात आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आती है, या किस भाषा में, किस तरीके से, किस लय में सवाल पूछे जाते हैं। ये अगर आपको जानना हो तो आप उस जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर लगाएं।